जिन किसान भाइयों ने अभी तक गेहूं की फसल के अंदर जिंक नहीं दिया है तो उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अब गेहूं की फसल बड़ी हो गई है। बहुत सारे किसानों के 1 महीने से ज्यादा की हो गई है, 1.5 महीने की हो गई है, यानी 50 दिन की हो गई है। तो जो बड़ी फसल है यानी ज्यादा बड़ी हो गई, उसमें जिंक कैसे दिया जाना चाहिए? तो देखिए, जिंक देने के 3-4 तरीके होते हैं। सबसे पहली अगर मैं बात करूं तो जो सबसे अच्छा तरीका रहता है गेहूं की फसल में जिंक देने का, वो है बुआई के समय। यानी जो पहला तरीका है बुआई के समय सबसे अच्छा रहता है जिंक देने का। तो ये समय गया, अब गेहूं की बुआई हो गई, इसके बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं है। तो पहला तरीका जो सबसे बेस्ट था वो समय निकल गया है। अब दूसरा है पहली सिंचाई के साथ में। यदि आपने जिंक बुआई के समय, देखिए जिंक को गेहूं की फसल के अंदर एक ही बार डाला जाता है। अगर आप 2 बार डाल रहे हैं तो ये नुकसान कर सकता है, क्योंकि ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है और गेहूं की फसल को इसकी बहुत ही कम आवश्यकता होती है। यानी सभी प्रकार की फसलों को जिंक की बहुत कम आवश्यकता होती है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है। तो पहली सिंचाई के साथ अगर वैसे अधिकांश किसानों ने पहली सिंचाई कर दी गेहूं की, दूसरा पानी बहुत सारों के लग रहा है या अब पिलाने वाले हैं, तो जिन किसान भाइयों ने अगर अभी तक जो पहली सिंचाई है वैसे तो कर दी होगी या जिंक भी दे दिया होगा, लेकिन जिन किसान भाइयों ने जिंक नहीं दिया या फिर पहली सिंचाई नहीं करी, उसके लिए मैं बता रहा हूं। और जिन किसान भाइयों ने दूसरी सिंचाई भी कर दी और अभी तक जिंक नहीं दिया, तो उसके लिए भी बताऊंगा। तो देखिए, जो पहली सिंचाई अगर कुछ किसान रह रहे हैं जिनने अभी तक जिंक नहीं दिया है, उनको क्या करना है कि जैसे अपने यहां पर लेना है आपको यानी यूरिया के साथ में जब आप पानी पिलाने से पहले यूरिया डालते हो, उसके साथ में आपको जिंक सल्फेट डाल देना है। कितना डालना है? यदि मान लो यहां पे लेना है जिंक सल्फेट। अब जिंक सल्फेट भी 2 तरीके के होते हैं। देखिए, अब आप कौन सा जिंक सल्फेट यूज कर रहे हैं, यानी 21% वाला जिंक ले रहे हैं या फिर 33% वाला जिंक सल्फेट ले रहे हैं। तो अगर इसके अपन मात्रा की बात करें तो अगर आपको पहली सिंचाई में यूरिया के साथ आप जिंक सल्फेट डाल रहे हैं तो 21% वाला कितनी मात्रा में लेना है आपको, या फिर अगर आपके पास 33% वाला है तो कितनी मात्रा आपको डालनी है। तो 21% वाले की बात करूं मैं यहाँ पे, तो आपको लेना है 10 kg यानी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालना है। यानी यूरिया के साथ में आपको अगर 21% वाला जिंक दे रहे हैं तो 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है, 33% वाला है, तो इसमें आप डाल सकते हैं 7 kg प्रति एकड़, ये आप डाल सकते हैं। बहुत सारे जो किसान भाई हैं जिंक गेहूं की फसल में ज्यादा ही दे देते हैं, यानी कोई 15 किलो दे रहा है, कोई 10 किलो दे रहा है, लेकिन इतना ज्यादा देने की जरूरत नहीं है गेहूं की फसल को, क्योंकि ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ये चाहिए होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है। तो यहां पर ये यानी ये रहेगा। अब जिन किसान भाइयों ने पहली सिंचाई कर दी लेकिन जिंक नहीं दिया, यानी अब उनके दूसरी सिंचाई चल रही है। यहां पर मैं लिख देता हूं दूसरी सिंचाई। देखिए, बहुत सारे किसान भाइयों ने भी दूसरी सिंचाई कर दी, क्योंकि जो गेहूं है वो 50-60 दिन के, अधिकांश जो किसान है वो 50-60 दिन के हो गए हैं, तो दूसरी सिंचाई कर दी। या फिर जिन किसान भाइयों के रह रही है दूसरी सिंचाई, तो वो अगर यहां पर पहली सिंचाई के साथ इन्होंने जिंक सल्फेट नहीं दिया है, जिन किसान भाइयों ने, वो दूसरी सिंचाई के साथ दे सकते हैं, दूसरी सिंचाई के साथ भी डाल सकते हैं यूरिया खाद में मिलाकर। लेकिन अगर बहुत सारे किसान भाइयों ने दूसरी सिंचाई कर दी और जिंक नहीं डाला अभी तक, तो बाद में डालने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपकी फसल जो है बड़ी हो गई है, 50 दिन क्रॉस हो गई है या 50 दिन के आसपास है, तो गेहूं बड़े हो जाते हैं। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, यानी देखिए, तो आपको यहां पर एक स्प्रे करना है जिंक का, क्योंकि अगर आप इन दोनों ही टाइम, जैसे यहां पर भी आपने बुआई के समय भी आपने नहीं दिया, या फिर पहली सिंचाई के साथ भी आपने नहीं दिया, या फिर दूसरी सिंचाई के साथ भी आप नहीं दे रहे हो, तो आपको क्या करना है, जैसे अभी तक जिन किसान भाइयों की दूसरी सिंचाई रह रहे हैं वो ये दे सकते हैं, और जिन किसान भाइयों के पहली सिंचाई अभी नहीं हुई है वो ये दे सकते हैं। लेकिन जो किसान भाई पहली सिंचाई में भी नहीं दिया, दूसरी में भी नहीं दिया, लेकिन गेहूं अब बड़े हो गए हैं, तो उनको जिंक सल्फेट किस तरीके से डालना चाहिए? वैसे तो जिंक सल्फेट आपको जितना जल्दी हो सके गेहूं की फसल के अंदर डाल देना चाहिए। अब यहां पर अपन बात करेंगे स्प्रे की। जब आपके जो गेहूं हैं वो मान लो 40 से 60 दिन के हो गए हैं और आपने
या फिर 40 से 60 दिन के मध्य हो गए हैं और बड़े हो गए हैं और आपने खाद भी डाल दिया, तो अब जिंक का किस तरीके से आप डालोगे? तो देना है स्प्रे के रूप में। यदि आपकी गेहूं की फसल 40 से 60 दिन के मध्य है, बड़ी हो गई है, खाद भी आपने डाल दिया और जिंक अभी तक नहीं डाला, फसल बड़ी है, तो आपके पास जो ऑप्शन बचता है वो स्प्रे के रूप में है। तो स्प्रे आप किस हिसाब से कर सकते हैं? जैसे मान लो आपके पास जिंक सल्फेट है और यहाँ पर आपके पास एक है जैसे 21% वाला जिंक है या फिर 33% वाला जिंक है। तो पहला जो कंडीशन है 21% वाले की स्प्रे आप किस तरीके से कर सकते हैं? यानी आपको यहां पर लेना है 21% वाले में 5 ग्राम प्रति 1 लीटर पानी में इसका आपको घोल बनाकर स्प्रे करना है। 21% वाला जो जिंक सल्फेट है उसकी 5 ग्राम आपको मात्रा लेनी है और 1 लीटर पानी में घोल बनाकर उसके हिसाब से आपको स्प्रे करना है। अगर आपके पास 33% वाला है तो आप यहां पर ले सकते हैं मैं 4 ग्राम प्रति 1 लीटर पानी में, ये आप स्प्रे कर सकते हैं। तो देखिए किसी भी कंडीशन पर, यानी आपके गेहूं 2 महीने के हो गए हैं, इनके आसपास हो गए हैं और आपने जिंक नहीं डाला, तो इन तरीकों से आप जिंक डाल सकते हैं। यहां पर स्प्रे में अगर आपको, जैसे मान लो आपने 40 दिन के आसपास आप स्प्रे कर रहे हैं इन दोनों में से किसी का भी, तो आपको अगर लगे तो आप 15 या 20 दिन बाद दूसरा स्प्रे भी कर सकते हैं। वैसे जिंक सल्फेट का अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो 2 स्प्रे की जरूरत होती है। और सही तरीका मैं बताऊं, अगर स्प्रे कर रहे हैं तो जो पहला तरीका है वो 20-25 दिन के आसपास जिंक सल्फेट का स्प्रे किया जाना चाहिए और जो दूसरा है वो 40-45 दिन की अवस्था में जिंक सल्फेट का स्प्रे किया जाना चाहिए। लेकिन चूंकि अभी तक आपने कोई स्प्रे किया ही नहीं या पहले भी आपने जिंक नहीं डाला, तो फिर जो आप अभी जो टाइम चल रहा है आप लेट हो गए हैं, तो आप ये स्प्रे कर सकते हैं। चाहे आपकी फसल 50 दिन की है, 60 दिन की है, तो आप ये स्प्रे कर सकते हैं। तो ये जो तरीके हैं वो जिंक सल्फेट देने के हैं। किसान साथियों, ये था जिंक देने का तरीका। अभी तक आपने अगर आपकी फसल में जिंक नहीं डाला है तो आप जितना जल्दी हो सके जिंक डाल दीजिए, क्योंकि 2 महीने के बाद में या 50-60 दिन के बाद में जिंक उतना काम नहीं करता है जितना जो शुरू में आपने डाला होता तो वो काम करेगा। तो यानी ये एक कृषि चैनल है और आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।